हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमने अभी तक नाउन के बेसिक्स पढ़ चुके हैं और अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है तो आपको नाउन का बेसिक्स देखना चाहिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट, जो कि हम स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव क्या होता है? अगर आप हिंदी में समझे तो इसको कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो कि क्वालिफाई करते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं। और वो विशेषता किसकी बताते हैं? या तो एक नाउन की बताएंगे या एक प्रोनाउन की बताएंगे। जैसे मैं कहता हूँ बॉय, क्या एक नाउन है क्या? आप कहोगे हाँ सर एक नाउन है। कौन सा नाउन है? एक कॉमन नाउन है। अब मेरे को इस बॉय के बारे में इसकी विशेषता बतानी है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गुड, बैड, टॉल, स्लिम। तो ये क्या है? इस नाउन की विशेषता बता रहे हैं, इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, इसको कुछ ना कुछ ये बता रहे हैं कि इस बॉय की अंदर क्या ऐसी खास बात है कि इसको दूसरे से अलग बना रही है या फिर कुछ अलग कर रही है। यानी इस नाउन को थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ गुड बॉय। अच्छा, बैड बॉय भी इसकी विशेषता बताना है, यानी बैड भी अपने आप में एक एडजेक्टिव है। टॉल इसके हाइट को लेके। तो ये सब क्या है? ये इस नाउन की विशेषता बता रहे हैं। तो आज हम वो एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव्स होते कौन कौन से हैं और वो एक नाउन या प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई करते हैं। हमने एडजेक्टिव को जाना है कि एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। वो वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको एडजेक्टिफाई करते हैं, उन्हें एडजेक्टिव्स कहते हैं। और ऐसे मैंने आपके सामने कुछ टाइप्स लिखे हैं, तो आप इनकी हेल्प से अब ये जान सकते हो कि इनमें कौन से एडजेक्टिव होते हैं, ताकि इन फ्यूचर अपने कभी सेंटेंस के अंदर किसी वर्ड को समझना हो कि एडजेक्टिव है या नहीं, तो आप हम इन वर्ड्स का एक हिंट ले सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं। जैसे सबसे पहला है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी नाउन की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। कैसे? जैसे ओपिनियन। आपका ओपिनियन आता है कि वो एक अच्छा है, वो बुरा है, वो कैसा है, वो आपका ओपिनियन डिपेंड करता है। जैसे आप कहते हो एक नाइस, बैड, तो ये ओपिनियंस है आपके, आप अपने ओपिनियन खुद बनाते हो, तो ये ओपिनियन के अंदर आता है। कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर एक ओपिनियन होता है, अपना ओपिनियन एडजेक्टिव का काम करता है। साइज हो गया, साइज में आप कहोगे बिग, स्मॉल, लार्ज, वो आ जाता है साइज के अंदर। फिर आता है एज। एज ये नहीं कि 17-18, एज का मतलब हो जाता है ओल्ड, न्यू, कैसी एज है कि नया है, पुराना है, कैसा है। फिर आता है शेप। शेप के अंदर सर्कुलर, राउंड। फिर अपने पढ़ते हैं कलर। कलर के अंदर रेड, ऑरेंज, ब्लू। फिर मटेरियल, कि मटेरियल किस चीज़ का बना है, कि वो वुडन है या फिर आयरन का है या सैंड का है, यानी किस मटेरियल से बना है, वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव इसको डिफाइन करता है। फिर आता है सेकंड नंबर पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो उसकी क्वांटिटी या अमाउंट को शो करते हैं। जैसे सम, मैनी, फ्यू, लिटिल, मच, ऑल, एटसेट्रा। ये जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आते जाएंगे। सम का मतलब होता है कुछ, मैनी बहुत सारे, फ्यू का मतलब होता है कुछ, लिटिल का मतलब भी कुछ, मच का मतलब बहुत, ऑल का मतलब सभी। तो ये सम अपने जैसे कहते हैं सम बुक्स, अपने कहते हैं सम बुक्स या सम वाटर, यानी ये सम। आपको पता है कि एडजेक्टिव काम क्या होता है? एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को एडजेक्टिफाई करना। तो ये सम, यानी इसके बाद एक नाउन होगा, एडजेक्टिव प्लस एक नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं, तो ये एडजेक्टिव इस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? या तो काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल वो होते हैं जिनको प्लूरल बना सकते हैं, अनकाउंटेबल वो होते हैं जिसको प्लूरल नहीं बना सकते। तो सम एक एडजेक्टिफाई अपने बाद में किस नाउन को लेगा, किस प्रोनाउन को लेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सम वाटर कह सकते हैं अपने, गिव मी सम वाटर आप कहोगे, कह सकते हैं। वैसे सम बुक्स कह सकते हैं। तो ये सम अपने बाद में काउंटेबल नाउन भी ले सकता है और अनकाउंटेबल नाउन भी ले सकता है। इसके ऊपर एरर बहुत सारे आते हैं। जैसे मैनी है, आप मैनी वाटर नहीं कह सकते, क्योंकि मैनी एक सिर्फ काउंटेबल नाउन के लिए बनाया गया है और ये सिर्फ काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज में आता है। मैनी बुक्स, मैनी बॉयज़, मैनी प्लेयर्स। वैसे ये फ्यू, फ्यू भी काउंटेबल नाउन के लिए आता है। फ्यू का मतलब होता है कुछ, फ्यू बुक्स। आप ऐसे नहीं कह सकते फ्यू वाटर,
या फ्यू लिक्विड नहीं होता, उस सेंस में अपने यूज़ करना होगा लिक्विड। अगर अनकाउंटेबल नाउन के लिए अपने को यूज़ करना है, जैसे लिक्विड किसी भी हो गया, लिटिल वाटर, लिटिल लिक्विड, लिटिल वाइन, आप इस चीज़ के लिए लिटिल यूज़ करोगे। और मच का भी मतलब होता है कुछ, मच आप यूज़ करते हो अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन, मच वाटर। इन सब का यूज़ अपने धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझते जाइए कि सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज में होता है। मैंने सिर्फ काउंटेबल के लिए आता है। आपको एरर लिख के दे देगा कि फ्यू वाटर, तो उस जगह में आपको इसको फ्यू को हटा के आपको लिटिल लिखना होगा। तो ये सब अपने को याद करते जाना है, नोट करते जाना है। ऑल एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद में काउंटेबल भी ले लेता है और अनकाउंटेबल भी ले लेता है, तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज में आता है। वैसे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो दूसरे नाउन या प्रोनाउन के ऊपर एक पोजेशन बनाने का काम करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ माई बुक, तो उसमें मैं पोजेशन क्या बना रहा हूँ कि मेरी बुक। माई मार्कर, तो मैं इस मार्कर पे मेरा पोजेशन बना रहा हूँ। योर पेन, इस मैं कह रहा हूँ योर पेन में मैं तुम्हारा पेन, यानी तुम्हारा पोजेशन है इस चीज़ के ऊपर। पॉजेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन पे पोजेशन बनाने का काम करते हैं। माई मेरा, अवर प्लूरल के अंदर होता है हमारा, योर तुम्हारा, हिज उसका, इट्स इसके, देयर उनके। तो ये आपने समझेंगे इसको। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो किसी को डेमोन्स्ट्रेट करने के काम आता है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोस। दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब वह, दीज का मतलब ये प्लूरल के अंदर, दोस का मतलब वो। तो ये सिंगुलर के लिए यूज में आता है, सिंगुलर नाउन। ये प्लूरल नाउन, ये फिर सिंगुलर नाउन के लिए, ये प्लूरल के लिए। लेकिन दिस और दीज तो आता है पास वाली चीज़ के लिए, और दैट और दोज आता है दूर वाली चीज़ के लिए। जैसे ये मेरा एक मार्कर यहाँ पे पड़ा है, तो मैं इसको कहूँगा दिस मार्कर, क्योंकि ये मेरे से पास के अंदर है। और एक मार्कर मेरा यहाँ पे पड़ा है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा दिस मार्कर, तो ये तो मेरे पास में हो गया। और दैट मार्कर वो मेरे से दूर हो गया। यानी दो मार्कर से अगर इस वाले को कहना हो तो मैं दिस कहूँगा, और उस वाले को कहूँगा तो दैट। और सपोज करो यहाँ पे 3-4 मार्कर्स पड़े हैं और उधर भी कुछ मार्कर्स पड़े हैं, तो मैं कहूँगा दीज मार्कर्स, तो ये पास वालों के लिए, और दोज मार्कर्स वो दूर वाले के लिए। तो ऐसे दिस और दीज, दैट, दोज, इसका हम काम सीखेंगे। फिर आता है न्यूमरल एडजेक्टिव। जैसे कि अपने आप में डिफाइन करें, न्यूमरल यानी नंबर, यानी ये वो एडजेक्टिव हो गए जो किसी नंबर को डिनोट करेंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, इनको तो कहते हैं कार्डिनल्स, और इनको कहते हैं ऑर्डिनल्स। यानी ये तो ऑर्डर बताते हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। जैसे 5 लोग खड़े हैं, उसमें फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, और ये उस नंबर बताते हैं कि वहाँ पे 5 लोग खड़े हैं। 5 ये भी एक न्यूमरल एडजेक्टिव है, और FIVE ये भी एक न्यूमरल एडजेक्टिव है, कोई भी हो सकता है। 5 बॉयज, और ये कहेंगे फर्स्ट पर्सन, यानी पहला पर्सन। ये तो एक ऑर्डर बताया कि मैंने उस दिन 5 लोगों से मिला, और जो फर्स्ट पर्सन यानी जो पहले पर्सन से मिला था ना, वो बहुत अच्छा था। तो ये तो एक ऑर्डर बता रहे हैं। और यहाँ पे कहेगा, एक नंबर बताएगा कि मैंने उस दिन 5 से मिला, 2 से मिला, या फिर 1 से मिला। फिर आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बने। प्रॉपर नाउन जैसे आपको बताया था, किसी का नाम, सिटी का नाम हो सकता है, पर्सन का नाम हो सकता है। जैसे इंडियन एक एडजेक्टिव है। अब मैं कह सकता हूँ इंडियन आर्मी। अब मैं यूज़ कैसे करता हूँ, जैसे इंडियन आर्मी, आपने बहुत बार सुना होगा। तो आर्मी एक नाउन हो गया, कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, आर्मीज। और इंडियन इसको एक एडजेक्टिफाई कर रहा है, इसको एक प्रॉपर एडजेक्टिव इसको लगा के हम कह रहे हैं हम इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं। तो इंडियन यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, और इंडियन बना एक प्रॉपर नाउन से। इंडिया एक नाउन है जो कि एक प्रॉपर नाउन है, और उससे एडजेक्टिव बना तो इंडियन। जैसे गांधी से बना गांधीयन, फ्रांस से बना फ्रेंच। तो ये है एक एडजेक्टिव की थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन। इसको हम आगे सीखेंगे कि सेंटेंस में हम कैसे इसको ढूंढते हैं कि कौन सा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की क्या इसके अंदर हम काम होता है, कि एडजेक्टिव क्या काम करता है, एडजेक्टिव कैसे काम करता है, और एडजेक्टिव क्यों यूज होता है, ये हम आगे सीखते हैं। तो आइए अब हम सीखते हैं कि हम इन सेंटेंस पे एडजेक्टिव कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अपने उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि सेंटेंस को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे ब्रेक करेंगे। तो वैसे ही अपना सेम प्रोसेस, सबसे पहले अपने सेंटेंस में देखेंगे वर्ब कौन सी है, क्योंकि वर्ब को फाइंड आउट करना थोड़ा ईजी होता है। जिस भी वर्ड की 3 फॉर्म एग्जिस्ट करे वो वर्ब होती है। जैसे सेल, सोल्ड, सोल्ड, कम, केम, कम, बाय, बोट, बोट। तो आपको पता चला बोट एक वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई।
और आपको मैंने बता रखा है कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब मिनिमम क्राइटेरिया कि उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। अब मैंने वर्ब फाइंड आउट कर ली तो वर्ब मिल गया, मेरे को देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, या तो मोहन सब्जेक्ट का काम करेगा या फिर हाउस सब्जेक्ट का काम करेगा। और सब्जेक्ट नॉर्मली कौन होता है, जो एक्शन को परफॉर्म करता है, जो एक्शन करता है। तो यहाँ पे मोहन ने घर खरीदा यानी घर ने मोहन को खरीदा, तो आप कह सकते हो सर मोहन ने घर को खरीदा। ये तो एक तरीका नंबर 1। दूसरा अपने क्या कहते हैं कि हम वर्ब से हु का क्वेश्चन करते हैं और जब उसका आंसर आता है वही सब्जेक्ट होता है। हु बोट ए हाउस, तो मेरा आंसर आया सर मोहन, तो मेरा ये कह सकता हूँ सर ये सब्जेक्ट होता है। और वैसे अपने ने इसको क्या किया, ये एक नाउन होता है। नाउन के अंदर इसका टाइप कौन सा होता है, प्रॉपर, किसी का नाम है और काम क्या कर रहा है सर, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। अब मोहन बोट वट, मोहन बोट ए हाउस, तो ये इसका ऑब्जेक्ट होता है। सर हाउस एक नाउन कह सकते हैं, मैं इसका प्लूरल बना सकता हूँ तो एक ये कॉमन होगा, कलेक्टिव तो हो नहीं सकता क्योंकि ग्रुप को डिनोट नहीं कर रहा, तो ये कॉमन नाउन हो गया। और यहाँ पे इस सेंटेंस में काम कर रहा है ऑब्जेक्ट बनने का, तो मेरे को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर बन गया। ऐसे हम सेंटेंस को ब्रेक करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और अगर इन फ्यूचर कोई भी एरर हो तो वो हमको साफ दिख जाएगी, जैसे सेंटेंस को ब्रेक करेंगे हमको पता चल जाएगा कि इस पार्ट के अंदर एरर है और ये एरर है, तो ये सही है। फिर अपने सेकंड पार्ट में आते हैं कि मोहन बोट अ बिग हाउस। अब सबसे पहले बाय बोट, बोट वर्ब, सर ये कह रहा हूँ मैं, ये मेरी मेन वर्ब होगी। हु बोट, मोहन बोट, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब मोहन बोट वट, एक बड़ा खरीदा कि या घर खरीदा, तो मोहन ने एक घर खरीदा, तो मोहन बोट वट अ हाउस, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ए एंड द ये आर्टिकल्स होते हैं, ये अपने को पता है, नहीं पता है तो अपने एक बार मान लें कि ये आर्टिकल है। अब ये बिग क्या है, तो नाउन, सर ये नाउन तो नहीं है, बिग बिग ये नाउन नहीं होता सर, ये बिग बिग मैंने अभी पढ़ा है सर ये कि एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव कौन सा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है सर, ये साइज को बता रहा है, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर अपने पढ़ा ना अभी। तो ये बिग क्या है सर, ये कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव क्या काम करता है, एडजेक्टिव काम करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को एडजेक्टिफाई करने, उसकी विशेषता बताने के लिए। तो ये बिग किसकी विशेषता बता रहा है, क्या खरीदने की विशेषता बता रहा है, नहीं सर ये तो वर्ब है, तो एडजेक्टिव वर्ब के लिए यूज में नहीं होता सर। अब ये नाउन के लिए यूज होता है, या यहाँ पे नाउन या तो एक मोहन नाउन है या फिर हाउस नाउन है, तो या तो ये मोहन की विशेषता बताएगा सर या फिर हाउस की बताएगा। तो ये मोहन की विशेषता बता रहा है क्या, मोहन बोट ए बिग, मोहन ने खरीदा बड़ा, मतलब क्या ये मोहन की विशेषता बता रहा है क्या, नहीं सर ये मोहन की तो नहीं बता रहा, तो ये घर की बता रहा है। कैसे बता रहा है कि पहले कहा कि मोहन ने एक घर खरीदा, फिर मैं कह रहा हूँ मोहन बोट अ बिग हाउस, मोहन ने एक बड़ा घर खरीदा, घर तो खरीदा। अब सुनने वाले को तो नहीं पता वो छोटा है बड़ा है, तो उसने इसको क्लियरिफाई करके कह दिया, एडजेक्टिफाई करके कह दिया कि सर उसने एक बड़ा घर खरीदा। तो बिग इस हाउस के लिए एडजेक्टिव का काम करेगा, और एडजेक्टिव कौन सा, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है सर ये, ठीक है। ये अभी हमने सीखा। अब थर्ड सेंटेंस में आता है मोहन बोट माई हाउस, तो बोट, बाय बोट, बोट ये मेन वर्ब होगी। हु बोट, मोहन बोट, तो इसका सब्जेक्ट हो गया। मोहन बोट बट हाउस, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। सर मोहन ने खरीद लिया, घर खरीद लिया। अब ये माई क्या है सर, यहाँ पे सर ये नाउन तो नहीं है, क्योंकि हमने नाउन पढ़ा है, नाउन की किसी टाइप्स के अंदर नहीं है, और ये नाउन नहीं है सर। एडजेक्टिव में पढ़ा था, एडजेक्टिव में मैंने पढ़ा था ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यानी किसी पे पोजेशन बताता है। तो ये कोई आदमी, एक बंदा दूसरे बंदे को बोल रहा है कि मोहन ने मेरा घर खरीद लिया। ऊपर ने तो कहा मोहन ने बड़ा घर खरीदा, अब वो बंदा बता रहा है कि मोहन ने मेरा घर खरीदा है, तो मोहन बोट माई हाउस, माई इधर आ जाता है पॉजेसिव, और ये होता है एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। और ये एडजेक्टिव है इस हाउस के लिए, इस हाउस को एडजेक्टिफाई करा कि उसने मेरा घर खरीदा। तो ये हम बेसिक से हम थोड़ा बहुत इसको समझ रहे हैं, थोड़ा इसको अप्लाई करना सीख रहे हैं। जैसे जैसे सेंटेंस का लेवल बढ़ेगा हम और अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको समझते चलेंगे। तो आइए कुछ और सेंटेंस के माध्यम से हम थोड़ा एडजेक्टिव को थोड़ा और एडवांस लेवल से थोड़ा और समझते हैं कि एडजेक्टिव क्या काम करता है। जैसे मैं सबसे पहले पहला सेंटेंस देखता हूँ, रेशमा नीड सम फूड फॉर हर सन, यानी रेशमा को अपने लड़के, अपने बच्चे के लिए कुछ फूड यानी खाने के लिए कुछ फूड चाहिए। तो इसमें मैं सबसे पहले वर्ब का फाइंड आउट करूँगा। रेशमा नीड्स, नीड, नीडेड, नीडेड, तो सर आप कहूँगा सर ये मेरी मेन वर्ब है। हु नीड्स, रेशमा नीड्स, तो ये मेरा हो गया सब्जेक्ट। अब इसके अंदर एक बात ये समझेंगे कि रेशमा नीड्स, एस लगा है। आपको पता है किसी नाउन के बाद अगर एस या एस लगता है तो वो प्लूरल बनता है, और वर्ब के बाद एस और एस लगता है तो वो सिंगुलर वर्ब बनती है। अगर यहाँ पे लिखा होता दे, यानी दे एक प्लूरल फॉर्म है, तो हम लिखते दे नीड। यहाँ पे एस लगता तो ये एरर आ जाता, इसके जगह हम काट के करते दे नीड। तो यानी वर्ब के बाद अगर एस और एस लगाओ तब तो सिंगुलर बन जाता है, और एस और एस हटा दें तो वो प्लूरल बन जाता है। तो ये बात एक आप नोट करके लिख सकते हो। तो रेशमा नीड्स व्हाट, कुछ चाहिए या फूड चाहिए, तो रेशमा को फूड चाहिए, तो रेशमा नीड्स व्हाट, फूड। तो ये सब्जेक्ट का, इस सेंटेंस का हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये सम क्या है, तो मैंने आपको पीछे बताया कि सम एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है,
क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आपको बताया ना कि सम फूड, सम बुक्स, सम बॉयज़ और सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए आता है। तो फूड आप बताओ कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताइए, कमेंट कीजिए और मेरे को बताइए कि फूड एक काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। इसको फिर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि सम काउंटेबल के लिए भी आता है और अनकाउंटेबल के लिए भी आता है। तो अब आपका ये काम है कि फूड को मेरे को बताइए कि फूड एक काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो अब मैं इस किसी के लिए भी यूज़ में एक बार लेके चल रहा हूँ, फिर आपको कमेंट में बताओ, जो पूछोगे तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो रेशमा नीड्स व्हाट, सम फूड। तो सम हो गया इसका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन सा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है सर। अब ये फॉर हर सन। सर ये सन तो मेरे को पता चल रहा है कि नाउन है, कौन सा है, एक कॉमन नाउन है। सर ये हर मेरे को पता चल रहा है कि एक एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव सन के लिए आया है और इसको क्या कर रहा है, ये पोजेशन बता रहा है। इस नाउन इस सन के ऊपर हर का पोजीशन बता रहा है, यानी रेशमा का पोजीशन बता रहा है इस सन के ऊपर। और हर आया है रेशमा के लिए, यानी रेशमा के लिए हर प्रोनाउन यूज हुआ है और हर इस सन के ऊपर पोजीशन बता रहा है, यानी उसका। हर मतलब उसका। पर सर ये फोर क्या है, तो फोर एक है प्रीपोजिशन। आपको बताया है प्रीपोजिशन का काम होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर इन्फॉर्मेशन को और ऐड करना। मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा सकता था तो ये मेरा सेंटेंस सही होता, लेकिन मेरे को और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है कि किसके लिए फूड चाहिए, उसके लड़के के लिए। तो फॉर हर सन मैं प्रीपोजिशन लगा के कुछ ऐड करूँगा और जब भी प्रीपोजिशन लगाऊंगा तो उसके बाद मेरे को एक ऑब्जेक्ट चाहिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी ये सन है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो इसमें हम दो बात जाने कि वर्ब के बाद में एस और एस लगने पे वो सिंगुलर हो जाती है और जब भी प्रीपोजिशन आता है तो उसके बाद इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा आएगा। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस पे आते हैं। आई हैव बॉट दिस बैग फॉर माई ब्रदर, यानी मैंने यह बैग खरीदा। दिस का मतलब होता है यह मेरे भाई के लिए। तो हैव और बॉट, सबसे पहले आप वर्ब को ढूंढोगे। आई हैव बॉट दिस बैग फॉर माई ब्रदर में बॉट, बाय, बॉट बहुत बार कर चुके हैं, ये वर्ब का काम कर रही है। हु बॉट, आई बॉट। तो आपको मैंने बताया कि सब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन हो सकता है या उसके लिए प्रोनाउन हो सकता है। और प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के स्थान पर काम आते हैं। जैसे मैं इसके लिए सेंटेंस समझूंगा, सचिन इज अ क्रिकेटर, और फिर मैं लिखता हूँ सचिन लिव्स इन मुंबई। तो आप इसे क्या, सचिन इज ए क्रिकेटर, सचिन लिव्स इन मुंबई, सचिन इज 15 ईयर्स ओल्ड, सचिन इज दिस, सचिन इज दैट। तो आप बार बार सचिन इस वर्ड को बार बार रिपीटिशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन की हेल्प लेते हैं कि जब सचिन एक बार आ चुका है तो इस सचिन को वापस इंट्रोड्यूस करने के लिए हम सचिन ना लिख के हम लिखते हैं सचिन इज ए क्रिकेटर, ही लिव्स इन मुंबई। अगर सचिन इज ए क्रिकेटर एंड ही लिव्स इन मुंबई और यहाँ पे अगर एक फेमिनिन जेंडर होता, यानी एक वुमेन के लिए कुछ लिखा होता, जैसे रेशमा इज ए क्रिकेटर, तो ही की जगह हम यूज़ करते हैं शी। ये प्रोनाउन का अंदर है, हम प्रोनाउन को बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल से आगे सीखेंगे और ये बीच में आपको जो जो चीज़ इन्फॉर्मेशन के लिए जो काम में आ रही है उसकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम सचिन की जगह लिखते हैं ही। तो वैसे एक आई है, जैसे सचिन इज ए क्रिकेटर, नाउन के लिए जो चीज़ यूज आया है उसको प्रोनाउन कहते हैं और यहाँ पे ही क्या सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, यानी हु लिव्स इन मुंबई, ही लिव्स इन मुंबई। ही की कौन, सचिन। तो यहाँ पे वैसे का वैसा आई एक प्रोनाउन होता है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सभी प्रोनाउन है जो कि एक नाउन के स्थान पे काम आते हैं और इसीलिए आई यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। और अगर इसका आप टाइप वो पूछोगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो एक ये प्रोनाउन है, काम कर रहा है सब्जेक्ट बनने का। हु बोट बैग, आई बोट, यानी सब्जेक्ट मिल गया। आई बोट व्हाट, आई बोट अ बैग, तो ये बैग हो गया इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो बैग हो गया ऑब्जेक्ट। दिस क्या है सर, दिस मैंने अभी तक पढ़ा था, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि मेरे को ये वाला बैग चाहिए। तो दिस हो गया एडजेक्टिव और ब्रैकेट में लिखें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है सर। सर ये हैव क्या है, हैव को मैंने अभी तक नहीं पढ़ा तो अभी हम पढ़ते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था बी का क्या काम होता है, बी, इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन और फिर बीइंग। हाँ सर, मैंने पढ़ा था कि बी के दो काम होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब बनती है या मेन वर्ब बनती है। सर ये जब
हेल्पिंग वर्ब बनती है तो इसके बाद एक मेन वर्ब आना जरूरी होता है, यानी इसके बाद एक और वर्ब होगी जब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी, और जब ये मेन वर्ब बनेगी तो इसके बाद वर्ब नहीं होती, ये खुद ही मेन वर्ब का काम करती है। और उस केस के अंदर इसके बाद हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था धीरज इज अ टीचर, तो इसके अंदर क्या था, यहाँ पे कोई भी मेन वर्ब नहीं है तो ये इज ही है मेन वर्ब का काम करती है। और जब ये मेन वर्ब आती है तो उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या कौन काम करता है, हमने सीखा था कि नाउन एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। तो टीचर यहाँ पे एक नाउन हो गया, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है, यानी धीरज इज ए टीचर, यानी टीचर कौन है, धीरज, और धीरज क्या है, टीचर, यानी ये और ये दोनों वर्ड सेम पर्सन के लिए होंगे, यानी धीरज ही टीचर और टीचर ही धीरज है। तो इस केस के अंदर जो मेन वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब बोल देते हैं इसको। मेन वर्ब ना बोल के आप चाहो तो लिंकिंग वर्ब बोल सकते हो, किसी दो वर्ड्स को जो सेम हो उनको लिंक करती है, उनको जोड़ती है। तो वैसे ही हैव होती है, जैसे हमने बी की फॉर्म पढ़ी वैसे आज सेकेंड फॉर्म पढ़ते हैं हैव की फॉर्म। हैव की फॉर्म कैसे चलती है, हैज़ हैव, सेकंड हैड, थर्ड हैड। तो ये इसको हम कह देते हैं फर्स्ट V1, V2 और V3। तो हैव की भी तीन फॉर्म एग्जिस्ट करती है, V1, V2, V3। और हैव का भी दो काम होता है, या तो ये हेल्पिंग वर्ब बन सकती है या फिर मेन वर्ब बन सकती है। हेल्पिंग वर्ब कब बनेगी, जब इसके बाद कोई वर्ब आएगी, यानी हैव के बाद भी हम मेन वर्ब का जैसे यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव बोट दिस बैग, तो यहाँ पे हैव के बाद बोट एक वर्ब आई है तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। और यहाँ जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, जब सिर्फ ये टेंस फॉर्मेशन के अंदर काम में आती है, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन जब इसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती हो, जैसे मैं लिखता हूँ आई हैव अ बुक, तो यहाँ पे मैं अगर वर्ब की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ हैव एक वर्ब है और यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रही है। यहाँ पे इसका मतलब होता है रखना या होना, यानी मेरे पास एक बुक है, या मैं एक बुक रखता हूँ, या मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रही है इस सेंस के अंदर। लेकिन जब इसके बाद एक वर्ब आ जाएगी तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, और उस सीन के अंदर ये सिर्फ टेंस फॉर्मेशन के लिए काम में आती है और इसका कोई काम नहीं होता। जैसे आई हैव बॉट दिस बुक, हमने इसका देखा। फिर लगा है फॉर, जैसे आपने सीखा कि फॉर एक प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट हमेशा लेता है। तो माई एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन का काम कर नहीं सकता। तो ब्रदर ही एक नाउन यानी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का काम करेगा। ठीक है, ये आपने समझा। अब हम इस सेंटेंस को समझते हैं। ही सोल्ड ऑल दोज डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन 10 मिनट्स। ही सोल्ड ऑल दोज डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन 10 मिनट्स। तो सोल्ड ये इसकी मेन वर्ब हो गई। सोल्ड व्हाट, सोल्ड, हु सोल्ड, ही सोल्ड, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। सोल्ड व्हाट, ऑल सोल्व किया, दोज किया, डिफिकल्ट सोल्व किया, क्वेश्चन को सोल्व किया, तो ये क्वेश्चन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑल क्या है, दोज क्या है, डिफिकल्ट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था ऑल क्या है, एडजेक्टिव, कौन सा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव यूज में है इस क्वेश्चन के लिए, यानी सभी क्वेश्चन। आप बोल सकते हो ही सोल्ड ऑल क्वेश्चंस, उसने सभी क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ही सोल्ड ऑल दोज, दोज भी क्वेश्चन के लिए है। कौन से दोज क्वेश्चन, ही कौन से क्वेश्चन, दोज क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन उसको सोल्व कर दिए। ही सोल्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो कौन से क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जो डिफिकल्ट हो, यानी ओपिनियन बता रहा है ना, ये आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, उसके लिए ईजी हो सकता है, ये तो ओपिनियन हो गया, यानी क्वालिटेटिव नाउन, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, सॉरी, ये हो गया क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ये हो गया कौन सा, दिस दैट दिस दोज, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और ये कौन सा हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटी बता रहे हैं ना, ऑल यानी सभी कुछ, तो ये होता है ऑल क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो ये ही सोल्ड ऑल दोज डिफिकल्ट क्वेश्चंस। इस सेंटेंस में हमको क्या पता चला कि आप एक नाउन के लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए आप कितने भी एडजेक्टिव का यूज कर सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ही सोल्ड ऑल दोज डिफिकल्ट क्वेश्चंस। फिर आता है इन एक प्रीपोजिशन है, इन भी एक प्रीपोजिशन है। अब ये मैं क्या एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ क्या, कि उसने जितने भी सारे क्वेश्चन सोल्व किए ना वो 10 मिनट में सोल्व कर दिए। तो ही सोल्ड ऑल दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन 10 मिनट्स। तो 10 एक न्यूमरल एडजेक्टिव है और ये मिनट्स इसका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। और
10 इसको क्वालिफाई कर रहा है कितने मिनट के अंदर, यानी मिनट्स को एडजेक्टिफाई कर रहा है ना, मिनट के बारे में बता रहा है 10 मिनट में, 5 मिनट में, 3 मिनट में, तो 10 इस मिनट को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव आपको पता है किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है, और मिनट्स वहाँ पे नाउन है। तो आप मेरे को मिनट्स बताइए कमेंट बॉक्स में करके कि ये कौन सा नाउन है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, आप बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में करके। ठीक है, अब हम फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं। ही बॉट अ बिग एंड कॉस्टली हाउस। ही बॉट अ बिग एंड कॉस्टली हाउस। तो इसमें बाय बोट मेन वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब का काम करेगी। हु बोट, ही बोट, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। ही बोट व्हाट, बड़ा खरीदा, महंगा खरीदा या घर खरीदा। ही बोट व्हाट, ही बोट ए हाउस, तो इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इतनी बात मेरे को अच्छे से अब क्लियर होने लगी कि सर मैं बता सकता हूँ वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब मैं इसको मेरे को बताया ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है सर, ये बिग एंड कॉस्टली, सर ये बिग तो आपने बताया था क्या ये कि एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव कौन सा होता है, बिग एडजेक्टिव कौन सा होता है, क्वांटिटी या क्वालिटी। सर ये बड़ा क्वांटिटी तो नहीं सर, ये क्वालिटी बता रहे हैं, तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बता रहे हैं सर। कॉस्टली भी एक एडजेक्टिव होता है, ये भी अपना ओपिनियन होता है ना कि ये महंगा है, सस्ता है, कैसा है, ये भी एक ओपिनियन के अंदर आता है। तो कॉस्टली, तो ये भी एक एडजेक्टिव के अंदर आ जाता है अपना। तो ही बॉट अ बिग एंड कॉस्टली हाउस। और एंड क्या है सर, अभी तक एंड का आपने नहीं बताया। तो एंड इसमें हम सीखेंगे कि एंड एक कंजंक्शन होता है, और एंड का काम होता है किन्हीं भी दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को जोड़ने का। अभी आप इतना समझिए कि एंड का काम होता है किन्हीं भी दो वर्ड्स को जोड़ने का। तो यहाँ पे बिग और कॉस्टली को एंड जोड़ रहा है, और ये एक एडजेक्टिव है। तो अब आप मेरे से क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि सर ऊपर वाले में लगातार 3 एडजेक्टिव्स आए थे, तो आपने वहाँ पे तो एंड या फिर कोई भी दूसरा कंजक्शन यूज़ नहीं किया, और यहाँ पे जब 2 एडजेक्टिव आए तो दोनों एडजेक्टिव के साथ ही आपने एंड का कंजक्शन यूज़ कर लिया। तो इसका कंसेप्ट ये निकल के आता है कि ये भी एक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है और ये भी एक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। जब दो सेम टाइप्स के एडजेक्टिव्स दोनों एक ही नाउन के लिए यूज़ में आए तो उन दोनों को जोड़ने के लिए हम एंड कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या था, ये क्वांटिटी बता रहा था, ये डेमोन्स्ट्रेट वाला बता रहा था, और ये क्वालिटी बता रहा था। तीनों अलग अलग टाइप्स के एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिग एंड कॉस्टली दोनों सेम टाइप के एडजेक्टिव्स हैं, और जब दो सेम टाइप के एडजेक्टिव को हम एक ही नाउन के लिए यूज़ में लेते हैं तो उससे बीच में हम एंड का यूज़ करना हमारे लिए मस्ट हो जाता है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम एंड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बिग एंड कॉस्टली हाउस के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये भी एक एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। और इस पे हमने ये भी जाना कि एक नाउन के लिए कितने भी एडजेक्टिव्स को आप यूज़ कर सकते हो। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको समझ लीजिए, सेंटेंस को ब्रेक करके देखिए, कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स पे मुझको पूछिए। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका बेसिक्स फिर आगे पढ़ेंगे, और तब के लिए आप पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और हैव ए गुड डे।